हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपके 19 दिसंबर को होने वाली है, उसके हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। और आपके 10th बोर्ड के लिए जो मॉडल पेपर जारी किए हैं उनके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप हाफ ईयरली के बाद में देख सकते हैं। बिल्कुल बोर्ड में वैसा ही पेपर आने वाला है, और आपके लिए जो भी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले अपने को खंड जो का होगा उसमें अपने को अपठित गद्यांश मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, फिर आगे जो अपने क्या क्या टॉपिक उनको देखते हैं, ठीक है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्प कला। फलतः शिक्षा केवल ज्ञान दान ही नहीं अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। वस्तुतः अपने को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण तथा उसकी सापेक्षता में निज को समझकर जीवन के अनुकूल कार्यों को करना चाहिए, और प्रतिकूल का निवारण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा मनुष्य के संस्कारबद्ध कर उसमें मानवीय गुणों से विभूषित करती हैं, क्योंकि शिक्षा से ही मानवीय जीवन बेहतरीन बनता है, ठीक है। तथा साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता कर मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। कौन? शिक्षा। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मानवता का विकास करना, दानवता का विकास करना, जीवन को अच्छी तरह बिताने की कला सीखना या सद्गुणों के महत्व का ज्ञान कराना। सबसे जो ऑप्शन में देखिए, इसके अलावा सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर होगा अपना श। जीवन को अच्छी तरह बिताने की कला सीखना ही क्या होता है अपने, उसी को हम कहते हैं अपना शिक्षा, ठीक है ना। शिक्षा का उद्देश्य यही है। फिर अगला है संगमरमर के टुकड़ों में शिल्प कला की तरह शिक्षा भी क्या है? ये शिक्षा जीवन में विचित्र रंग भरती है, विचित्र बनाती है जीवन को, या मनमोहक आकर्षक बनाती है, जीवन को शक्ति प्रदान करती है। तो ये क्या करती है? ये जीवन को मनमोहक और आकर्षक बनाती है, ठीक है ना। स ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ज्ञान दान के अतिरिक्त शिक्षा का कार्य है। ज्ञान दान के अतिरिक्त क्या है? संस्कार सुरुचि के अंकुरों का पोषण करना। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तो है, आपने लिखा है कि धर्म संबंधी मान्यताओं का संरक्षण, जीवन के गहन अनुभवों की जानकारी, भौतिक सुख सुविधाओं का सदुपयोग करना। ये नहीं है, ये अपने इस चैप्टर में नहीं आया। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना? ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। मानवीय गुणों से विभूषित करती है। कौन करती है? इसमें रेखांकित शब्द में व्याकरणिक कोटि है। कहने का मतलब ये व्याकरण की दृष्टि से मानवीय जो है ना, ये शब्द कैसा है? तो मानवीय यहाँ पे विशेषण है। क्या है? विशेषण, ठीक है ना। तो विशेषण होगा ऑप्शन अपना ब। अगला है उपयुक्त शीर्षक का उचित शीर्षांक बताइए। गद्यांश का शीर्षांक बताना है, तो क्या कहेंगे? शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना? पूरे जो हमने ऊपर गद्यांश पढ़ा उसमें यही बात हुई थी, ठीक है ना। अनुकूल शब्द का विलोम। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? आपने इसमें हमने कहीं पढ़ा था, अनुकूल का यूँ तो प्रतिकूल होता है, लेकिन इस पैसेज में वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ, प्रतिकूल है, ठीक है ना। प्रतिकूल, अनुकूल का क्या लिख देंगे? प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल। अगला देखते हैं अपने प्रतिकूल। नेक्स्ट है अपने कि काव्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखला कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुख सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर, जरते जग भरे निर्झर। ठीक है, अब इसका हमको जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना है। प्रस्तुत पद्यांश में उचित शीर्षक क्या होगा? तो पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु, प्रकृति परिवर्तित, तो ये सभी होंगे, इसमें सारे फिट बैठ रहे हैं, ठीक है ना। अगला है कि मेखलाकार पर्वत अपार, इसमें किस पर्वतमाला का वर्णन हुआ है? तो ये अपने हुआ हिमालय का। किसका हुआ है? हिमालय का, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, में सहस्त्र का मतलब होता है हजार। क्या होता है अपने? हजार, ठीक है। अगला है
हिमालय से कौन सी पवित्र नदी का उद्गम होता है? तो गंगा नदी से। किस नदी का होता है? गंगा नदी से। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट है, जरते जग भरे निर्झर में निर्झर शब्द यहाँ पे आया है झरने के लिए। किसके लिए आया? झरने के लिए, जो झरना बहता उसके लिए आया है। ठीक है, दर्पण सा विशाल क्या फैला हुआ है? तो हिमालय फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? हिमालय। ठीक है ना, हिमालय फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपने, अगला क्वेश्चन जिसमें अपने को निबंध लिखना होगा। निबंध में आपके पास पहले तो 3 टॉपिक दे देंगे आपको। ठीक है ना, 3 दे देते हैं, 4 भी दे देते हैं। यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं। ठीक है, अब चारों में से जो आपको बेस्ट लगता है उसमें से किसी एक पर सार गर्भित निबंध लिखना है। ठीक है ना, किसी एक टॉपिक पे लिखना है जो आपको बेहतर आता हो, चाहे बाल श्रम से जूझता बचपन हो, जल संरक्षण की आवश्यकता हो, विद्यार्थी जीवन और खेल कूद हो, या फिर अपने मातृभाषा और उसका महत्व हो। जो भी टॉपिक बेहतर आता हो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला है, अगला क्वेश्चन में रहेगा अपने को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सुमेरपुर के छात्र मनन खुद को मानते हुए पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने के बारे में है। ठीक है, दूसरा इसके अथवा में मिलेगा अपने को कि जैसलमेर के निवासी स्वयं को मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण कि आप कहीं घूमने गए थे उसके लिए जानकारी देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, फिर है विज्ञापन बनाना है आपको। विज्ञापन भी और में मिलेगा जिसमें आपको नेत्र दान को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन बनाना है, या फिर योग प्रशिक्षण केंद्र खोलने तो विज्ञापन बनाना है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं अपने जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वाले कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। सभी विद्यालय जाते हैं में विद्यालय शब्द क्या है? तो विद्यालय कौन सी संज्ञा है? विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, जातिवाचक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि कौन आराम में रेखांकित शब्द सर्वनाम है? तो ये कौन है ना, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है। मोर सुंदर पक्षी है, वाक्य में विशेषण है। जो अपने पक्षी कैसा है? सुंदर है। तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है ना, ये अपना विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो सुंदर इसमें खाली जगह में भर देंगे। जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक कर्म हो, देखिए दो कर्म होता है द्विकर्मक कहते हैं, इसको बोलेंगे एक कर्मक। कौन सी क्रिया होगी अपने? एक कर्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अति शब्द लगाकर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। अति से, अति से बनाना है तो देखिए अत्याचार, अत्याचार, इसमें ध्यान रखना अति होता है उपसर्ग, अति धन आचार ऐसे बनता है। ठीक है ना, अत्याचार हो गया। दूसरा लिख सकते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त। ठीक है ना, अति से आपको 2 बनाने, कई लिख सकते हो, जैसे अतिक्रमण हो गया, और भी खूब सारे शब्द हैं। ठीक है ना, फिर एक प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। एक प्रत्यय से अपने 2 शब्द लिखने आपको तो, ठीक है, तो हो जाएगा अपने धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, इन सब में क्या है? अपने एक प्रत्यय है। ठीक है ना, आर्थिक, धार्मिक और बहुत सारे मासिक। ठीक है ना, ऐसे आप शब्द लिख सकते हैं। अगला पूछा हमसे कि संधि विच्छेद करिए। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक। ठीक है, प्रति धन एक। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपने वागी शब्द का जो है संधि विच्छेद करना है, वाक धन ईश। क्या होगा? वाक धन ईश। तो इसका लिख देंगे हम वाक धन ईश। क्या होता है? वाक, क हलंत होगा, वाक, वाक धन ईश। ठीक है ना, वाक धन ईश, वागीश। ठीक है ना, अब देखिए अगला है अपने क्वेश्चन, समास का नाम बताना है। समास कौन सा है? तो सतसई, सतसई में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास। दूसरा है दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो इसका तीसरा मतलब निकलता है। ठीक है ना, न 10 का मतलब है न आनंद, यानी सिर का मतलब है, मतलब यहाँ सीधा है रावण से। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, रोंगटे खड़े हो जाना मुहावरे का अर्थ है। रोंगटे खड़े हो जाना मतलब भयभीत हो जाना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, या कुछ और भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तोता चना बाजे घना का लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो
कम ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करता है, ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं आप। फिर आपको मिलेंगे अपने गद्यांश जो कि अपने बुक से होगा, आपको ये गद्यांश पढ़ के जो है वो आंसर देना है, ठीक है। जैसे बाल गोविंद प्रभाती कब गाते थे, ठीक है ना, तो कब गाते थे, यहाँ पे आप इसको पढ़ के यहाँ से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। संगीत उन्हें बहुत पसंद था और संगीत मुझे पोखर ले जाया करता था, मतलब वो पोखर जब जाते थे तब, ठीक है ना। तो ये यहाँ से पढ़ के ही आपको आंसर देने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नहीं तो अथवा में रहेगा, ये आपके इनमें से दोनों में से किसी आपका दे सकते हो। फिर पद्यांश मिलेगा, उससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप उनका आंसर यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको रिक्त स्थान मतलब ऑप्शन वाले मिलेंगे, जिसमें क्या करना है आपको कि शहनाई किसके माध्यम से बजती है, तो शहनाई बजती है रीड के माध्यम से, ठीक है। उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है, तो उत्साह कविता में कवि बादलों का आह्वान कर रहा है। किसका आह्वान कर रहा है, बादलों का। कृष्ण ने किसके द्वारा गोपियों को योग संदेश भेजा है, तो उद्धव के माध्यम से। किसके माध्यम से, उद्धव के माध्यम से। अगला है भृगु सूत से क्या तात्पर्य है, तो भृगु सूत से यहाँ तात्पर्य अपने परशुराम से। किससे है, परशुराम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला है कवि नागार्जुन धन्य मानता है, किसको मानता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है ना, कि धन्य किसको मानते हैं। भगत ग्रस्त होते हुए भी वस्तु तो थे, क्या थे, साधु थे, ठीक है ना, क्या थे, साधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े, तो वो डिब्बे में खीरा लेकर चढ़े थे। क्या लेकर चढ़े थे, खीरा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया था, न्यूटन ने, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट आपको मिलेगा जिसमें शब्द सीमा रहेगी अपने 40, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ये अपनी किताब से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना अच्छे से, ठीक है ना। फिर आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो भी करना है। बड़े क्वेश्चन जो 80 से 100 शब्दों में वो इस प्रकार के, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन है, इनको बढ़िया से तैयार करिए। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।